मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने पहुंचा है कैथल में दो जातियों के संघर्ष का मामला। राजपूत और गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आपसी तनाव को बैठक के जरिए दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैथल में मूर्ति के नामकरण को लेकर दोनों जातियों में विवाद हुआ था। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपसी तनाव को बैठक के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंचा दो जातियों के बीच तनाव का ये मामला। मुख्यमंत्री दोनों जातियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे हरियाणा स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करें। जितेंद्र, ये मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा है कैथल में। अब गुर्जर और राजपूत समाज के लोग आमने सामने आ गए इस मामले को लेकर, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री के सामने मामला पहुंचा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि सामाजिक सौहार्द बनाकर रखें। फिलहाल मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है दोनों जातियों के प्रतिनिधियों के साथ। क्या अपडेट है जितेंद्र आपके पास? देखिए, बिल्कुल मुमताज, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैथल से ये पूरा विवाद जो है दोनों जातियों के बीच हुआ था। गुर्जर और राजपूत समाज के बीच जो है ये विवाद देखने के लिए मिला था। उसके बाद कई जो इस्तीफे हैं वो जो है राजपूत समाज के लोगों की तरफ से दिए गए थे। खासतौर से ये विवाद था जो सम्राट मिहिर है उनकी मूर्ति को के नामकरण को लेकर के। उसके आगे गुर्जर जो शब्द है वो लगाया गया था, जिस पर राजपूत समाज के जो लोग हैं उनका ये कहना था कि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जो है उनकी मूर्ति का नामकरण होना चाहिए। इसको लेकर के विवाद हुआ और वो विवाद अब मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच चुका है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री निवास पर ही मौजूद हैं और तमाम जो नेता हैं गुर्जर समाज के, राजपूत समाज के, वो यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रतिनिधि के तौर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। करीब 1 घंटा मुलाकात को हो गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही प्रयास होगा कि जो सौहार्द जो है वो आपसी सौहार्द, आपसी समरसता जो है वो बनी रहे और उसको ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का टकराव जो है या फिर आपसी विवाद जो है वो ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम जो लोग हैं उनके साथ इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं और इस पूरे विवाद को सुलझाने को लेकर के आपसी समरसता का पाठ पढ़ाने की कोशिश भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस बैठक के जरिए रहने वाली है। क्योंकि ये बैठक और ये जो विवाद है ये और आगे ना बढ़े, कोई और नया रूप ना ले, ये कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास है और उस बात को ध्यान में रखते हुए, उस विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस पूरे मामले की ये कहा जा सकता है कि मध्यस्थता कर रहे हैं और दोनों समाज के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें यहाँ समझाने के लिए बुलाया गया है। करीब 1 घंटे से दोनों समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री निवास के अंदर मौजूद है। ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और दोनों के साथ बैठक करके कहीं ना कहीं इस विवाद को निपटाने का काम किया जा रहा है। जी जितेंद्र, मुख्यमंत्री ने कल भी अपील की थी दोनों जातियों के लोगों से कि आपसी मोहब्बत भाईचारे को बनाए रखें और आज तो मुख्यमंत्री के सामने सीधे ये मामला पहुंच गया है। दोनों ही तबकों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लगता है जितेंद्र की बैठक के जरिए इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और आइंदा वक्त में ये मामला तूल नहीं पकड़ेगा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मूर्ति के अनावरण को लेकर के जो सम्राट मिहिर भोज हैं उनके नामकरण को लेकर के कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद सामने आया था और अब इस विवाद को सुलझाने का प्रयास जो है वो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज के लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि वे किसी प्रकार के आपसी टकराव में जाकर के कहीं ना कहीं आपसी जो मतभेद हैं उन्हें और अधिक ना बढ़ाएं और इसी प्रयास के साथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दोनों ही समाज के लोगों को बुला करके यहाँ पर समझाने का काम ये कहा जा सकता है किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आपसी समरसता जो है हमारे समाज के लिए कितनी आवश्यक है और उसमें इस प्रकार के किसी विषय को लेकर के जो विवाद है वो नहीं होना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के करीब 1 घंटे से ये बैठक चल रही है। इस बैठक का कितना कुछ असर होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि मूर्ति का जो अनावरण है जिस तरीके की जानकारी मिली है उसके मुताबिक हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उसके नामकरण को लेकर के क्या कुछ फैसला किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर दोनों ही समाजों के बीच एक समरसता और आपसी सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाता है, ये बैठक के बाद स्पष्ट तौर से पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रकार के मामले को, जो कि एक दो जातियों के बीच विवाद का मामला है, उसकी गंभीरता को समझते हुए खुद इसकी मध्यस्थता कराने का फैसला किया है और उन समाज के लोगों के साथ बड़ी ही संजीदगी के साथ वो चर्चा इस वक्त करीब 1 घंटे से कर रहे हैं। जी।
ठीक कहा आपने जितेंद्र, और जाहिर सी बात है कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि दोनों ही तबकों की नाराजगी खत्म हो सके और इस मामले को यहीं खत्म किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अपील भी की थी लोगों से प्यार मोहब्बत बनाए रखने की। जाहिर सी बात है जितेंद्र, जिस तरह आपने कहा, जितनी संजीदगी से खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को नोटिस में लिए हुए हैं, जिस तरह उन्होंने कल अपील की और जिस तरह अब उनकी बैठक जारी है, तो इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं पकड़ना चाहिए। इस हिसाब से तो इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की संजीदगी, मुख्यमंत्री की गंभीरता इस मामले को बीच का कोई रास्ता निकाल के आज ही हल कर देगी। देखिए बिल्कुल, और इसीलिए समाज के जो प्रमुख जो लोग हैं, प्रबुद्ध जो लोग हैं, जो इन बातों को समझते हैं, क्योंकि विवाद आगे बढ़ रहा है, आगे कई जो ये कह सकते हैं कि विरोध को लेकर के कई ऐलान जो हैं वो राजपूत समाज की तरफ से किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पदाधिकारी थे उनकी तरफ से इस्तीफे की बात भी कही गई है। तो ऐसी स्थिति में ये मामला कोई राजनीतिक रूप ना ले ले, इस पर कोई राजनीतिक रोटियां ना सिकें, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही आपसी खाई जो है वो इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए जिससे आपसी भाईचारा और समरसता पर इसका प्रभाव पड़े। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है पहल सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। और समाज के लोगों का भी यही कहना था कि मुख्यमंत्री या फिर जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो अगर इसकी मध्यस्थता कराते हैं तो इसमें एक सकारात्मक रुख हो सकता है। और उस बात को गंभीरता से लेते हुए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों ही समाज के जो प्रबुद्ध जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ ये बैठक कर रहे हैं। और प्रयास यही रहेगा कि इस विवाद को अब यही जो है थाम लिया जाए, इसके आगे अब किसी प्रकार की गतिविधि ना हो। हालांकि समाज के लोग कितना प्रभावित होते हैं और कितना मुख्यमंत्री जो बात कहेंगे उनको लेकर के उन पर विश्वास जताते हैं, ये बैठक के बाद पता चल पाएगा। लेकिन बैठक का मकसद कहीं ना कहीं यही है कि ये विवाद अब इस बैठक के बाद और आगे ना बढ़े। जी ठीक कहा आपने जितेंद्र, मकसद यही है कि इस मामले को यहीं ख़त्म किया जाए और प्यार मोहब्बत के साथ तमाम चीज़ें फिर से पहले की तरह बहाल हो जाएं। बेहद शुक्रिया आपका जितेंद्र इस बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।